महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे के खासम खास हैं, उनका एक रिसोर्ट जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ आंकी जा रही है, पर्यावरण के नियमों को ताक पे रखते हुए उन्होंने बनाया। अब वो उसके ऊपर बुलडोजर चलने जा रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है उनको बाकायदा एक शिकायत लिखी थी और उन्होंने कहा कि ये जो रिसोर्ट है जो बनाया गया रत्नागिरी जिले के दापोली में, इसके अंदर नियमों को ताक पे रखा गया और जो जगह जो है नो डेवलपमेंट जोन की जो जगह है वो उस जगह में ये रिसोर्ट बनाया गया है, जिसके लिए CRZ का जो है रेगुलेशन भी ध्यान में नहीं रखा गया, जो नियम बनाए गए हैं। और अवैध बंगला है, इसलिए पहले नोटिस दिया गया और अब नोटिस देने के बाद ये तय हो गया है। आपको बता दूं, पर्यावरण विभाग ने नोटिस दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद लगभग 7-8 दिन का समय दिया जाता है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अब इस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलना तय है। तो आपको बताएं, अनिल परब की जहां इस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं उद्धव ठाकरे जी पे भी एक सवाल है कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके अंडर में आने वाले जो मंत्री हैं वो इस तरह का अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो आगे जनता क्या कर रही होगी। यानी एक मंत्री सारे नियमों को ताक पे रखते हुए वो पर्यावरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं और अवैध निर्माण, वो भी कोविड के टाइम में। ये जितना बंगला बना है, जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड चल रहा था, उस टाइम कोविड के प्रोटोकॉल भी थे कि कोई भी एक जगह में निर्माण कार्य नहीं होगा क्योंकि मजदूर इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन ये हुआ। तो क्या उद्धव ठाकरे सरकार में एक के बाद एक मंत्री जो फंसते जा रहे हैं, वो जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो कहते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है, वो महाविकास वसूली सरकार है, एक तरह से सच होता दिखाई देता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये अनिल परब फंसे, इसके पहले अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे थे, 100 करोड़ की उगाही का मामला अभी सुलझा नहीं है, जांच चल रही है और पूर्व गृह मंत्री जेल में हैं। ये पहली बार होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई प्रदेश का गृह मंत्री जेल के अंदर हो और आरोप लगाने वाला और कोई नहीं, उन्हीं के मातहत काम करने वाला एक प्रदेश का, एक शहर का कमिश्नर हो। तो ये आरोप लगाए परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर और ईडी ने कार्रवाई की और देखिए किस तरह की संपत्ति का अभी तक कोई ब्यौरा वो दे नहीं पाए, जिसके कारण वो जेल में है। अब सवाल ये है कि अभी तक एक मंत्री जेल के अंदर है और अनिल परब पर आरोप लगते जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे जी कर क्या रहे हैं। और अनिल देशमुख को हटा दिया तो अनिल परब को कब हटा रहे हैं, ये भी बीजेपी के लीडर पूछ रहे हैं। आपको बताएं, इसके पहले जो पुलिस के नासिक पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया था कि 6 से अधिक लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग में ये अनिल परब की दखलंदाजी थी, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप लगे थे। उसके बाद नासिक के RTO दफ्तर में काम करने वाले ऐसे लोग थे जिनको जो है मनमर्जी की पोस्टिंग दी गई। अनिल परब पर यह भी आरोप थे कि ये क्योंकि परिवहन मंत्री हैं, बैकडेट के वाहन इन्होंने जो कि बंद हो चुके थे उनको बेचने के लिए मौखिक आदेश दिया और इनके कार्यकाल में रहते हुए वो फर्जीवाड़ा हुआ था RTO के विभाग के अंदर। उसके तहत भी अभी जांच चल रही है और हालांकि आपको बता दूं, प्रदेश सरकार को ये जांच करानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुए। इनके ऊपर सचिन वजय, जो कि API थे महाराष्ट्र की पुलिस में, मुंबई पुलिस में, और वो शिवसेना के प्रवक्ता भी रहे, सचिन वजय ने आरोप लगाया था कि अनिल परब वो व्यक्ति हैं 50 करोड़ रुपए की उगाही के लिए मुझसे कहा था और लोगों को जो है किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग और होटल कारोबारी को ये इन्फ्लुएंस करने के कारण 50 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा था। अब ये लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे इनको मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं? यही सवाल मीडिया में आता और यही सवाल महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है कि दोस्ती और निकटता, इसी में ये अनिल परब को जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या ये जो उगाही चल रही है और अनिल परब ने जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाया हो, चाहे उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में गड़बड़ी करके वो पैसा कमाया हो, क्या इसका हिस्सा मुख्यमंत्री तक जाता है
और अगर नहीं, क्योंकि ये हम नहीं आरोप लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये पूछ रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि वो अनिल परब को मंत्रालय से नहीं हटा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटा देना चाहिए जिसके ऊपर आरोप लगे हों कि वो अपने विभाग में सुविधा सरकार जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन वहां अगर वो उगाही कर रहे हैं और नियमों को ताक पे रख के उल्टा सीधा काम करने में लगे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमने देखा कि यहां जैसे ही कोई सवाल उठाता है, सवाल उठाने वाला चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे कोई और पुलिस कर्मी हो, ये तो सरकार उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। और इसलिए यह समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अपने मंत्री के साथ खड़े हैं। अनिल परब के ऊपर जितने आरोप लगे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितनी जांच चल रही है वो केंद्रीय कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए ये जो रिसोर्ट वाला मामला है, इसमें भी किरीट सोमैया ने सबसे पहले आवाज उठाई थी, और ये जो रिसोर्ट बन रहा था इसकी बाकायदा फोटो खींच कर दी थी। ये फोटो खींची थी, सोशल मीडिया पर डाली, पर्यावरण मंत्री को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को बाकायदा लेटर लिखा और वो फोटोग्राफ भी दिए कि देखिए किस तरह से समुद्र के किनारे जहां बिल्कुल कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, और वहां पर जो है बाकायदा आपको बताएं CRZ की वहां परमिशन लेनी होती है, जो रेगुलेशन हैं वो नहीं माने गए, और ऐसी जगह में ये रिसोर्ट बनाया गया जिसमें कि संपत्ति का भी विवाद है कि संपत्ति के लिए भी वो पैसे दिए गए कि नहीं दिए गए, जिसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अगर इसमें केंद्रीय मंत्रालय एक्टिव ना होता तो नोटिस भी ना दिया जाता, और जिस तरह का अभी किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये अवैध रिसोर्ट अब तोड़ना ही पड़ेगा, तो ये भी कार्रवाई ना हुई होती। अब जब कार्रवाई होती है तो हम जब भी देखते हैं कि ये प्रवक्ता के रूप में अब संजय राउत आएंगे, और जिस दिन बुलडोजर चलेगा ये कहेंगे ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। मतलब अगर बदले की कार्रवाई हो रही है तो भाई ऐसा करो, पब्लिक डोमेन में आकर ये संजय राउत जी आ जाएं, अनिल परब आ जाए, सब पूरी जनता को, देश की जनता को दिखाओ जरा कि आपके पास ये जो जहां पर जगह है। देखिए मंत्री ने रहते हुए इस अवैध बंगले को बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए, वो खेती की जमीन को पहले खेती की जमीन से अलग हटाया, उसका डिक्लेरेशन किया कि नहीं नहीं ये खेती की जमीन नहीं है, ये तो जो है पर्यावरण का कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो रेजिडेंशियल है। ये रेजिडेंशियल जमीन का उसको डिक्लेरेशन करना, ये समझ में आ रहा है कि और मंत्री इन्वॉल्व हैं, तब वो बना। लेकिन आज कंप्लेंट हुई, उसका नक्शा जारी हुआ, और ये तो किरीट सोमैया जी को हेड्स ऑफ है कि उन्होंने ड्रोन से वो फोटो ली और पूरा मैपिंग करके और वो दिखाया, केंद्रीय मंत्री को दिया कि देखिए जिसको ये बता रहे हैं कि ये खेती की जमीन नहीं है, आसपास तो सब खेती वाली है, तो ये इतना सा प्लॉट जहां ये बना हुआ रिसोर्ट है, ये कैसे वैध हो सकता है। जब इस पे सवाल उठा तो पता चला, फिर वहां जनता ने आवाज उठाई और बीजेपी ने आवाज उठाई महाराष्ट्र की, तब वो वापस नोटिफिकेशन वापस लिया गया कि भाई हम अपने उस आदेश को वापस लेते हैं जिसमें ये रेजिडेंशियल जमीन बताई गई थी। मतलब थूक कर चाटने वाली स्थिति महाराष्ट्र में वो पैदा हुई। लेकिन ये शर्मनाक बात हो रही है, इतना सब कुछ खुल रहा है, उद्धव ठाकरे जी इस पर एक बयान नहीं देते, और संजय राउत बस एक बयान देते हैं कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अरे भाई अगर तुमने गलत काम ना किया होता तो ये नोटिफिकेशन दोबारा जारी क्यों हुआ? अगर अवैध ना होता तो आज भी नोटिस आया है, इस नोटिस के बाद मत गिराओ, जनता को बताओ कि वो जो रिसोर्ट बना हुआ है उसके इर्द गिर्द जो है ये आप मकान बना सकते हो, और भी मकान होने चाहिए ना रिसोर्ट के इर्द गिर्द, सब बना दो। फिर तो वो जो सिंचाई की जगह है उस सिंचाई की भूमि को आप रेजिडेंशियल घोषित कर दो, तो आप कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी की बपोती नहीं है, ये देश की भूमि है, देश का नियम है। पूरे समुद्री एरिया में, समुद्र के किनारे सबके लिए एक जैसा नियम चलता है, नदी के किनारे एक जैसा नियम चलता है। अगर आप अलग चलने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे, और अब जब पकड़े जा रहे हैं तो जवाब है नहीं। अब पहले जो आरोप लगे, सचिन वजय ने 50 करोड़ का आरोप लगाया, अब ये रिश्वत का मामला होता है, उसमें सबूत तो कोई खास तौर पे ऐसे होते नहीं। क्या सबूत है
कि किसी का आपने ट्रांसफर करा दिया फोन पे, आप तो फोन करेंगे मंत्री हो, इसका ट्रांसफर यहां से यहां कर दो, अधिकारी कर देते हैं। उसमें रिश्वत आपने ली, इसका सबूत कौन देगा? तो इसका सबूत तो ईडी जुटाएगी ना। भाई आपकी राज्य सरकार का इंटेलिजेंस कुछ कर नहीं रहा और केंद्रीय इंटेलिजेंस ईडी सीबीआई कुछ करेगी, रेड करेगी, तो आप कहोगे सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। मान लीजिए मेरे घर में सीबीआई छापा मारे, मेरे घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाए, भेजो मेरे घर में मिलेंगे ही नहीं, 1000-2000 रुपए मिलेंगे रखे हुए, तो मेरे को डर काय बात का? भाई सीबीआई के अधिकारी ऐसा करते हैं क्या कि 10-20 करोड़ रुपए लेके आएंगे बैग में और उसके बाद छापा मार के कहेंगे ये पैसा मिला है इनके यहां से? ऐसा तो करते नहीं, क्योंकि भैया आजकल हर एक के घर के सामने सीसीटीवी लगे हैं, तो मंत्रियों के पास तो लगे ही हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो अधिकारी अपनी तरफ से पैसे थोड़ी लेके जाते हैं, उनको पैसा बरामद होता है, दस्तावेज बरामद होते हैं, उन सबूतों के आधार पर सजा तय होती है। अब सजा तय होती है तो सजा कोर्ट तय करती है। यहां केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं जिन पर संजय राउत सवाल उठाते हैं, वो थोड़ा ही सर्वे सर्वा है, ये तो कोर्ट सर्वे सर्वा है। तो अगर वो सवाल कभी उठाएंगे, अब आप देखना जिस दिन रिसोर्ट पे बुलडोजर चलेगा तो संजय राउत जी जरूर बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे ये देखने लायक बात है कि क्या वो इसे भी बचाव करेंगे या यूं कहेंगे कि मंत्री गलत था, अवैध निर्माण किया था और हमारी जानकारी में नहीं था, टूट गया, सही हुआ, ऐसा बोलना चाहिए। वैसे देखते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे इस पर क्या बयान देते हैं। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के गलत काम करने वाले मंत्री को अब मंत्री पद पे बने रहना चाहिए, वो खुद से इस्तीफा देना चाहिए, पर अगर वो नहीं देते तो क्या उद्धव ठाकरे इनको हटाएंगे? बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।